नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों 90 की दहाई से कबल पाकिस्तान दिफाई शोबे में मगरबी दुनिया पर इन्हिसार करता था, मगर अमरीकी प्रेसलर तरमीम के बाद अमरीका ने पाकिस्तान के 28 F-16 तैयारे फराम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। इस खुद इन्हिसारी की पॉलिसी ने पाकिस्तान को दिफा के मुतअद्दिद शोबों में तकरीबन खुद कफील बना दिया है। इस वक्त पाकिस्तान का अपना मिसाइल शिकन निज़ाम है, जिसमें ज़मीन, फ़िज़ा, सतह आब और ज़ेर आब फायर करने और निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइल मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया का इन्हिसार इस वक्त F-16 और JF-17 थंडर तैयारों पर है। दोस्तों ये दोनों जहाज़ किन किन सलाहियतों के मालिक हैं, इनमें कौन कौन से मिसाइल नस्ब हैं, इनकी मालियत कितनी है और पाकिस्तानी पायलट्स की इन दोनों तैयारों के बारे में क्या राय है, इन तमाम बातों को तफसील से डिस्कस करने से पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुहरबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों अमरीकी साख्ता F-16 फाल्कन लड़ाका तैयारों को मल्टी रोल कम्बैट यानी कि हमा जेट जंगी तैयारे का दर्जा हासिल है। अमरीकी कंपनी के तैयार करदा F-16 तैयारे की पहली परवाज़ 20 जून 1974 को हुई, जिसके बाद इस तैयारे को एयरफोर्स में 17 अगस्त 1978 को शामिल किया गया। F-16 फाल्कन तैयारे को अमरीकी फ़ौज ने कोरिया और वियतनाम जंग में होने वाले तजुर्बात की रोशनी में तैयार करने का फैसला किया, जिसमें तैयारे के वजन को कम करने और इसकी ऑपरेशनल रेंज की सलाहियत को मज़ीद बढ़ाने पर काम किया। पाकिस्तान ने 1983 में 45 F-16 तैयारे अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किए। दोस्तों पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने F-16 तैयारों की फराहमी का सिलसिला बहाल कर दिया और साल 2009 में पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में मज़ीद 14 तैयारे और साल 2010 में एक बार 14 F-16 तैयारे शामिल हुए। यूँ पाक फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 तैयारों की तादाद 68 हो गई। जबकि दूसरी जानिब अगर JF-17 थंडर की बात करें तो JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। नाजरीन JF-17 एक हमा जेट कम वज़न 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसको खसूसी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। नाजरीन ये एयरफोर्स को F-16 तैयारों के मसावी मदद फराम करता है। इसके अलावा तैयारी की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरऑल सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तियाब हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मुश्किल वक्त या जंग के ज़माने में इन तैयारों के पुरज़ाजात के लिए किसी और मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान ने चीन के साथ तैयारों की मुश्तरका तैयारी पर मुफ़ाहमत 1995 में की थी और इसका पहला आजमाइशी मॉडल साल 2003 में तैयार किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने साल 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपने बेड़े में शामिल किया था। इस मंसूबे पर दोनों मुल्कों के तकरीबन $50 करोड़ खर्च हुए, जिसके मुकाबले में भारत ने तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का मंसूबा 1980 में शुरू किया, जिस पर $1 अरब खर्च करने के बावजूद भी भारतीय फ़ज़ाइया इस तैयारे को अपने बेड़े में शामिल करने से कतरा रही है। दोस्तों फाल्कन F-16 को तैयार करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इस वक्त 3000 F-16 फाल्कन तैयारे दुनिया के 25 मुल्कों की फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जबकि कंपनी 4500 से ज़ायद F-16 तैयारे बना चुकी है। इस तैयारे को जंगी तैयारों में कामयाब तरीन तैयारा कहा जा सकता है। इन तैयारों के नए मॉडल को जदीद बनाया गया है, जिसमें तैयारे के बुनियादी ढांचे और असला उठाने की सलाहियत में इजाफा किया गया है। कंपनी का कहना है कि F-16 फाल्कन तैयारे साल 2070 तक ऑपरेशनल रह सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन इस वक्त F-16 तैयारों का ब्लॉक 70 और 72 तैयार कर रही है, जबकि पाकिस्तान के पास F-16 तैयारों के ब्लॉक 50 और 52 तैयारे ज़ेरे इस्तेमाल हैं। दोस्तों अगर JF-17+7 की तैयारी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1995 में लड़ाका तैयारों की मुश्तरका तैयारी के लिए मुफ़ाहमत तय पाई थी। पाक फ़ज़ाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले मेराज F-7 और A-5 तैयारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिज़ाइन किया है। JF-17 थंडर तैयारा F-16 फाल्कन की तरह हल्के वज़न के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में ज़मीन और फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमा जेट है, जो तवील फासले से अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों से लैस है। दोस्तों JF-17 थंडर ने इसी सलाहियत की बदौलत BVR मिसाइल से भारतीय फ़ज़ाइया के मैग तैयारे को मार गिराया और इसी के साथ ही JF-17 थंडर को जंग में आजमाइश के साथ साथ कामयाबी का सहारा भी मिल गया। दोस्तों JF-17 थंडर में ऐसा रेडार नस्ब किया गया है जो कि भारत को फराम होने वाले राफेल तैयारों में नस्ब है। इस रेडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बेयक वक्त 15 अहदाफ की निशानदेही के साथ साथ 14 अहदाफ को निशाना बना सकता है। दोस्तों ये तैयारा पाक एयरफोर्स में रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आया है।
और पाकिस्तान को F-16 के मसावी दिफाई सलाहियत और तमाम तर सहूलियात की मकामी सतह पर दस्तियाबी के साथ फराहम कर रहा है। दोस्तों JF-17 ब्लॉक 1 की कीमत $2 करोड़ 50 लाख है, ब्लॉक 2 की कीमत $2 करोड़ 80 लाख और ब्लॉक 3 की कीमत $3 करोड़ 20 लाख बताई जाती है। जबकि दूसरी तरफ F-16 फाल्कन एक इंजन वाला आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला तैयारा है जिसकी रफ्तार मैक 2 है। F-16 तैयारे को उड़ाने के लिए जॉयस्टिक को पायलट के दाएं हाथ पर दिया गया है और पायलट पर ग्रेविटी फोर्स का असर कम करने के लिए खसूसी तौर पर नशिस्त बनाई गई है। इस तैयारे में तनासब के लिए एक पर है जिसकी वजह से तैयारा अमूदी टेक ऑफ बआसानी ले सकता है। इसकी बॉडी में मुख्तलिफ धातों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे तैयारे का 80% हिस्सा एलुमिनियम, 80% फौलाद, 3% मरकब और 1.5% टाइटेनियम, जबकि बकिया हिस्सा कंपोजिट मटेरियल पर मुश्तमिल है। दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में सोवियत के मुदाखलत के दिनों में मुल्की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अफगान फ़ज़ाइया के रूसी साख्ता सिखोई Su-22, Su-25, TN-26 और मैक 23 तैयारे मार गिराए थे। जबकि कारगिल की जंग में भी पाकिस्तान ने 3 भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों को मार गिराया था। दोस्तों F-16 तैयारों की खसूसी एवेनिक्स की बदौलत इसको अमेरिकी रडार और सैटेलाइट से कंट्रोल करने का खदशा मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान F-16 तैयारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा। दोस्तों इसके मुकाबले में अगर JF-17 थंडर की बात करें तो इस तैयारे की डिज़ाइन लाइफ 25 साल है। दोस्तों इस तैयारे का कॉकपिट होस्ट में जॉयस्टिक को नस्ब किया गया है। दोस्तों JF-17 थंडर को बेहतरीन एवेनिक्स से लैस किया गया है जिसमें जदीद सॉफ्टवेयर और दीगर आलात शामिल हैं। JF-17 थंडर ज़मीन पर दुश्मन की निगरानी, ज़मीनी हमले के साथ साथ फ़ज़ाई लड़ाई की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा फ़िज़ा से ज़मीन, फ़िज़ा से फ़िज़ा और फ़िज़ा से सतह आप पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की भी सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर की रफ्तार 1.8 मैक है। दोस्तों JF-17 थंडर के परों के आखिर में दोनों तरफ विंग टिप पर मुख्तसर रेंज के इंफ्रारेड होलिंग AAM मिसाइल नस्ब होते हैं। तैयारे के परों के नीचे चीन में तैयार होने वाले मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं, जिसमें मुख्तसर फासले यानी कि SRN शॉर्ट रेंज मिसाइल या दरमियाने फासले के यानी कि SRM मीडियम रेंज मिसाइल को नस्ब किया जा सकता है। जबकि ढांचे के नीचे मुख्तलिफ नौइयत के रॉकेट्स नस्ब किए जा सकते हैं, जिसमें ग्रेविटी बम, रानवे तबाह करने वाले बम, सैटेलाइट से रहनुमाई लेने वाले बम, एंटी शिप और एंटी सैटेलाइट बम भी नस्ब किए जा सकते हैं। दोस्तों 27 फरवरी को होने वाले वाक़यात पर भारतीय मसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय फ़ज़ाइया के नुमाइंदे एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानी F-16 तैयारों में मौजूद है। दरअसल ये एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि जिन मिसाइलों से भारतीय मैक 21 को निशाना बनाया गया वो मिसाइल JF-17 थंडर के परों की टिप पर लगे AAM मिसाइल हैं। दोस्तों भारतीय फ़ज़ाइया ने AAM मिसाइल बतौर सबूत भी पेश किया, लेकिन ये झूठ कहा कि यह मिसाइल F-16 तैयारों से फायर किया गया। नाजरीन, भारत के इस झूठ के 2 मकासद हो सकते हैं। उनका पहला मकसद ये है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि उसने पाकिस्तानी F-16 को भी नुकसान पहुंचाया, ताकि वहाँ गुस्से से बिफरी भारतीय आवाम को किसी हद तक ठंडा किया जा सके। जबकि दूसरा मकसद अमेरिका को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाज़ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे दिए हैं, इस शर्त पर है कि वो इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों पाकिस्तान ने इस वक्त म्यांमार और नाइजीरिया को अपने JF-17 थंडर फरोख्त करने का मुआहदा कर लिया है, जबकि नाइजीरिया, अर्जेंटीना, कतर, मिस्र, ईरान, लुबनान, मलेशिया, मराकश, सऊदी अरब और श्रीलंका ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया है। दोस्तों यौम दिफा पर मुतअद्दिद पाकिस्तानी फाइटर पायलट को गुफ्तगू का मौका मिला है और उन सब का यही कहना था कि F-16 फाल्कन तैयारों में वो मौजूदा ऑपरेशन ही कर सकते हैं, लेकिन JF-17 थंडर चूँकि मकामी है इसलिए इन्हें इस पर ज़्यादा एतमाद है और इसलिए वो फ्लाइंग के नित नए तजुर्बात भी करते रहते हैं। और इसलिए यही नहीं बल्कि इससे हटकर हासिल होने वाले डाटा की वजह से JF-17 थंडर को अपग्रेड करने में भी मदद मिल रही है। दोस्तों अगर आप भी अपनी पाक फौज और अपने इंजीनियर्स की कारकर्दगी से मुतासर हैं और सच्चे पाकिस्तानी हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।